हाय फ्रेंड्स, मैं हूं निखिल और स्वागत है आपका निखिल की पाठशाला में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि आपका न्यू कोर्स चल रहा है, न्यू बैच चल रहा है दोस्तों। और इस न्यू बैच में आपने अपना लगभग सारा चैप्टर, लगभग क्या सारा ही चैप्टर खत्म कर दिया। ये लास्ट वीडियो है, बिल्कुल प्रोबेबिलिटी की ये लास्ट वीडियो दोस्तों। और इस लास्ट वीडियो में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसके पहले आपने अपना 7 चैप्टर तक कंप्लीट कर चुका है, जिनका नाम अगर मैं लेना शुरू करूं तो रियल नंबर है, आपके पॉलिनोमियल है, लीनियर इक्वेशन है, ट्राइंगल्स है, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ट्रिगोनोमेट्री है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, और आपका ये प्रोबेबिलिटी लास्ट वीडियो है। इसके पहले 3 वीडियो ऑलरेडी आपको प्रोवाइडेड है। अगर आपने नहीं देखी तो करना क्या है, आपको बस सब्सक्राइब करना है, चैनल को प्लेलिस्ट में जाना है और जाके सारी वीडियोस देखनी है, ठीक है। अच्छा, पिछली वीडियो में मैंने बात की थी कंसेप्ट ऑफ कार्ड्स के बारे में, इस वीडियो में बात होगी कंसेप्ट ऑफ डाइस के बारे में। अच्छा, ये लास्ट वीडियो है प्रोबेबिलिटी की, इसका मतलब यही होता है कि इसके आगे कोई भी कंसेप्ट आपका छूटता नहीं है, ठीक है ना। मैंने नॉर्मल क्वेश्चन जो कि इंट्रो पार्ट में कराए थे वो आते हैं, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ कॉइन्स करवा दिए, कंसेप्ट ऑफ कार्ड्स करवा दिए, ठीक है। ये लास्ट बचा है कंसेप्ट ऑफ डाइस, इसे भी मैं बहुत इजीली खत्म कर दूंगा। और आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोग को बस लगातार पढ़ना है और अच्छे नंबर मैथ में उठाने हैं, ठीक है ना। उसके लिए करना क्या होगा, आपको सब्सक्राइब करना होगा चैनल, वीडियो को लाइक करना होगा एंड शेयर जरूर से जरूर करना होगा, ठीक है। चलिए, तो कंसेप्ट ऑफ डाइस की बात करूं मैं, तो अगर मैं बात करूं, ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं आपका, अगर मैं बात करूं एक डाई की, ठीक है ना, एक डाई की बात करूं तो टोटल आउटकम आपके कितने आएंगे बताओ। टोटल आउटकम्स कितने आएंगे, एक डाई की बात कर रहे हैं सर यहां पे। तो एक डाई की बात करेंगे तो टोटल आउटकम आएंगे 6 आएंगे ना। अच्छा, मतलब क्या, कौन कौन आएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। कब, जब हम एक डाई फेंकेंगे तब, ठीक है ना। जब हम एक डाई थ्रो करेंगे ना, तो हमारे पास टोटल आउटकम कितने पॉसिबिलिटी है क्या आ सकते हैं, तो 6। मतलब कौन कौन, तो 1 चाहे आ सकता है, चाहे 2 आ सकता है, चाहे 3 4 5 6 आ सकता है। तो टोटल 6 हमारे पास ऐसे टोटल आउटकम्स है जो कि हमें एक डाई को थ्रो करने पे मिल सकता है। चलिए, अगर हम, क्या बोला है, अगर हम 2 डाई थ्रो कर दें, क्या बोला, 2 डाई, या फिर 2 डाइस भी बोल सकते हैं आप इसको, अब या फिर डाई ही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 डाई मतलब 2 पासा फेंक दिया जाए इस बार, ठीक है ना, तो पता है टोटल आउटकम्स कितने निकलेंगे। बहुत सारे बच्चों को पता होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चों को नहीं भी पता होगा। 36, ठीक है ना। अब बोलो सर 36 कैसे, 6 × 6 कह सकते हो, ठीक है ना, कह सकते हो, लेकिन समझो पहले कैसे हुआ 36, ठीक है। चलिए समझेंगे तो कैसे, देखिए, हो सकता है दोस्तों कि 2 पासा फेंका जाए, ठीक है, तो पहले वाले पे 1 आ जाए और दूसरे वाले पे भी 1 आ जाए। हो सकता है, नहीं, पॉसिबिलिटी है कि नहीं, कि फेंका जाए और पहले वाला पे भी 1 आ जाए और दूसरे वाला पे भी 1 आ जाए, हो सकता है ना, ठीक है। अच्छा, मान लिया ये 1 आ गया पहले वाला पे और दूसरे वाला पे 2 आ जाए, ठीक है ना। ये भी हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है। ये भी कह सकते हैं 1 आ जाए और 3 आ जाए, ये भी कह सकते हैं 1 आ जाए और 4 आ जाए, ये भी कह सकते हैं 1 आ जाए और 5 आ जाए, और ये भी कह सकते हैं 1 आ जाए और 6 आ जाए। कोई दिक्कत, कह सकते हैं ना। बोलिए, इसे क्या करते हैं ना दोस्तों, ये इतने में आएगा नहीं, ठीक है, समझ रहे हो, इतने में ये आएगा नहीं, इसलिए हम इसका स्पेस जो है थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। चलिए, क्या बोला हमने कि एक डाई थ्रो करेंगे तो हमारे पास टोटल 6 आउटकम्स आएंगे, जो कि है 1 2 3 4 5 6। इसके बाद हमने बोला कि जब 2 डाई थ्रो करते हैं तो टोटल हमारे पास 36 आउटकम निकलेंगे। कौन कौन से, तो लिखेंगे 1 आएगा पहले पे तो दूसरे पे भी 1 आ सकता है, हो सकता है 1 पहले पे 1 दूसरे पे 2 आ जाए, पहले पे 1 दूसरे पे 3, 1 4 आ जाए, नहीं 1 5 आ जाए और 1 6 आ जाए। ये सारे पॉसिबिलिटी हो सकते कि नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। पहले पे 1 आ जाए दूसरे पे भी 1 आ जाए, पहले पे 1 आ जाए दूसरे पे 2, 1 3 1 4 1 5 1 6, ऐसे पॉसिबिलिटी हो सकते कि नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। इसके बाद हम लिख सकते हैं पहले पे 2 आ जाए दूसरे पे 1 आ जाए,
पहले पे 2 आ जाए, दोनों पे 2 आ जाए, ठीक है ना, 2 3 आ जाए, 2 4 आ जाए, बोल सकते हैं 2 5 आ जाए, या ये भी बोल सकते हैं 2 6 आ जाए, ये भी बोल सकते हैं ना। चलिए समझने की कोशिश कीजिएगा बस। ये भी बोल सकते हैं 3 1 आ जाए, ठीक है, 3 2 आ जाए, 3 3 आ जाए, 3 4 आ जाए, 3 5 आ जाए, या फिर 3 6 आ जाए, ये भी बोल सकते हैं। इसके बाद हम लोग ये भी बोल सकते हैं 4 1 आ जाए, ठीक है ना, 4 2 आ जाए, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं 4 3 आ जाए, 4 4 आ जाए, 4 5 आ जाए, और 4 6 आ जाए। बिल्कुल हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबिलिटी कुछ भी होती है। 5 1 आ जाए, 5 2 आ जाए, 5 3 आ जाए। बहुत सारे टीचर्स क्या कहते हैं, ऐसे से डॉट डॉट कर देते हैं, 5 6 ऐसे लिख देंगे, लेकिन मैं क्यों नहीं लिख रहा, इसका कारण है, ठीक है ना, मैं क्यों नहीं लिख रहा, इसका कारण है कि ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा क्वेश्चंस बनाते समय। 5 4 आ जाए, 5 5 आ जाए, और 5 6 आ जाए, ये भी हो सकता है। ये लास्ट वाला ये भी हो सकता है 6 1 आ जाए, 6 2 आ जाए, 6 3 आ जाए, 6 4 आ जाए, 6 5 आ जाए, और 6 6 आ जाए, ठीक है। बिल्कुल हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो टोटल अगर काउंट करके देखें हम, तो कितने हमारे आउटकम निकलेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 इंटू 6 कितने हो गए, 36 हो गए क्या। अब चाहो तो काउंट कर लो टोटल के टोटल, ठीक है। तो टोटल 36 आपके निकलेंगे आउटकम्स जब आप 2 पाशा फेंकोगे या फिर 2 डाई फेंकोगे, ठीक है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। या तो 2 पासा फेंका जाए, ठीक है, सुनना बस ध्यान से सुनना, या तो 2 पासा फेंका जाए, या तो एक ही पासा को 2 बार फेंक दिया जाए, ट्वाइस, ठीक है ना, बात बराबर होगा, ठीक है। या तो 2 पासा फेंका जाए, या तो एक ही पासा को 2 बार फेंक दिया जाए, तो बात बराबर होगा, ठीक है ना। एक पासा को 2 बार फेंकेंगे तो भी आउटकम्स कितने आएंगे, 36 ही आएंगे, यही सब आएगा, ठीक है। एक पासा को बार बार फेंका जाए, मतलब एक पासा को 2 बार फेंका जाए, या फिर 2 पासा को फेंका जाए, बात बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, तो मैं चाहता हूं कि इसे आप थोड़ा सा नोट कर लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, मतलब कहने का मतलब है। इसके बाद हम बेस्ट क्वेश्चन करते हैं और सारा का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसे आप नोट कर लीजिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ डाई इज थ्रोन वंस, किसी डाई को एक बार फेंका जाता है, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, पहला क्वेश्चन पूछा गया आपसे अ प्राइम नंबर, कि अगर किसी एक डाई को फेंकते हैं तो क्या ऐसा प्रोबेबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो प्राइम नंबर ही आएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने कि अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल दिया कि एक ऐसा नंबर जो कि 2 और 6 के बीच में आता हो, ऐसा नंबर आ जाए, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन बोल दिया आपको कि एन ऑड नंबर, एक ऑड नंबर आ जाए। तो चलिए कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखिए पहला नंबर का सॉल्यूशन है। यहाँ पे पहला नंबर का सॉल्यूशन बोल रहा है कि अ प्राइम नंबर, ठीक है ना। अच्छा, तो अगर किसी भी डाई को फेंका जाता है तो क्या क्या आते हैं पहले बताइए। तो 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 और 6, ठीक है ना। अगर आपने प्राइम नंबर नहीं पढ़ा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप जाके मेरे रियल नंबर की वीडियो उठा सकते हो। रियल नंबर की वीडियो में आप देखोगे कि अच्छे से सारे के सारे नंबर्स वहां पे क्लियर कर दिए गए हैं, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन की बात नहीं। हालांकि मैं यहाँ पे बता देता हूँ प्राइम नंबर एक्चुअली होते क्या है। प्राइम नंबर किसे बोलते हैं, तो प्राइम नंबर उसे बोलते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं, या फिर मैं यूं कहूं कि जो एक खुद से और एक 1 से कटे, ठीक है ना। जो खुद से और 1 से कटे, ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे देखो ये 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है, ये 1 से और सिर्फ खुद से कटता है, ठीक है ना। 3 क्या है, एक प्राइम नंबर है जो 1 से और खुद से कटता है।
5 क्या है, एक प्राइम नंबर है जो कि 1 से और खुद से कटता है। तो मेरे को एक बात बताइए कि बोल रहा है कि एक डाई को थ्रो कर रहे हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमें एक प्राइम नंबर मिलेगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है ना, तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे कितने हैं टोटल, देखो तो 2 है, 3 है, 5 है, मतलब टोटल में कितने हैं, 3 है। चाहे तो 2 आ जाए, चाहे तो 3 आ जाए, चाहे तो 5 आ जाए, मतलब टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 3 है। अच्छा, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, टोटल मतलब तो 6 है। ठीक है, किसी एक डाई को थ्रो करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने निकलेंगे, 6 निकलेंगे। और उसमें से हमारे नंबर्स कौन से, मतलब फेवरेबल आउटकम कौन है, तो 3 है। क्यों, क्योंकि प्राइम नंबर बोला है, तो 2, 3, 5 ही एक प्राइम नंबर है इसमें। ठीक है, इसीलिए हम लोग लिख रहे हैं इसे। तो 3/6 मतलब 1/2। कोई दिक्कत, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर क्लियर हो गया ना। चलिए यहां तक क्लियर हो गया। अच्छा, सेकंड नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, ठीक है ना, एक ऐसा नंबर जो कि 2 और 6 के बीच में आए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऐसा नंबर जो कि 2 और 6 के बीच में आए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या निकल जाएगा कि, ध्यान से देखिए, 2 और 6 के बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे, 3, 4, 5 आएंगे क्या। और हमारे पास टोटल कितने आउटकम्स रहते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है ना, देखो तो 2 और 6 के बीच में कौन कौन से आ रहे हैं, 3, 4, 5, मतलब टोटल कितने, 3 है। ठीक है ना, 3 है। क्लियर हो गया, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 3 है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 है। ठीक है, तो फिर से वही आंसर आने वाला है, फिर से सेम आंसर। देखो फॉर्मूला बार बार नहीं लिख रहा हूं मैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम की जगह 3 पुट कर दिया क्योंकि 3 थे। ठीक है ना, 3, 4, 5। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम की जगह 6 पुट कर दिया, कट कर देंगे, 1/2 आ जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे हम लोग। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एन ऑड नंबर, कि मतलब कि अगर कोई पासा फेंका जाए, ठीक है ना, एक बार, तो वो ऑड नंबर आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर इज इक्वल टू, अच्छा बताइए टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने, कौन कौन से, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसमें ऑड नंबर कौन कौन से हैं, 3, 5। ठीक है, 3, 5। अच्छा, तो यहां तक क्लियर हो गया, ये भी सॉरी, 1, 3, 5 ध्यान नहीं दिया मैंने। तो यहां तक क्लियर हो गया ना, तो फिर क्या लिखेंगे, 3/6, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/2। कोई दिक्कत, 1/2 क्लियर हो गया। अच्छा, ये क्लियर हो गया, ओके। इसे आप चाहो तो आप इसे नोट कर लो, हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे अभी। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो यहां पे एक और क्वेश्चन हम लोग ले लिए हैं। क्या है क्वेश्चन कि अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, इस बार ट्वाइस आ गया। देखो एक डाई को 2 बार फेंका जा रहा है, तो वही सेम केस लगेगा जब हम 2 डाई को फेंकते हैं। ठीक है ना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, मतलब कि किसी भी पासे पे 5 नहीं आना चाहिए। ये क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि किसी भी पासे पे 5 जो है वो नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले आप मेरे को बताओ कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने थे इसमें, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने थे, टोटल कितने थे, 36 थे ना। टोटल कितने थे, पेज निकालो पिछले वाले, इसे मैं बोलता हूं नोट कर लो। ठीक है ना, टोटल कितने हैं, 36 हैं। अच्छा, अब इसमें से आप ध्यान से चुन चुन के बताना मेरे को। ठीक है ना, देखना इसमें क्या बोल रहा है कि 5 कहीं किसी भी पासे पे नहीं आना चाहिए, तो कौन कौन सा हटाना पड़ेगा हम लोग को, देखो ध्यान से, 1, 5 हटाना पड़ेगा बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे एक 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 पासा पे 5 आ जा रहा है। 2, 5 हटाना पड़ेगा, ठीक है। 3, 5 हटाना पड़ेगा। 4, 5 हटाना पड़ेगा। 5, 1 हटाना पड़ेगा। 5, 2 हटाना पड़ेगा। 5, 3 हटाना पड़ेगा। 5, 4 हटाना पड़ेगा। 5, 5 हटाना पड़ेगा और 5, 6 हटाना पड़ेगा और 6, 5 भी हटाना पड़ेगा।
इससे ज्यादा 5 किसी में भी है क्या? नहीं। अब मैंने सारे लिख दिए, 1 5 लिख दिया, 2 5 3 5 4 5 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 और 6 5। तो ये टोटल थे जिसमें 5 आ रहा है, ठीक है ना। तो इसे हमें नहीं रखना है, ठीक है ना। तो कितने हैं गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो मेरे को एक बात बताओ, जब टोटल में से हमें 11 को हटाना है, मतलब 5 नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। तो 5 नहीं आना चाहिए, मतलब ये सब वाले कोई पासा में नहीं आना चाहिए, मतलब बाकी का बचा हुआ आना चाहिए। तो बाकी का कितना बचा हुआ है बताओ तो, फेवरेबल आउटकम वो आ जाएगा। बाकी कितना बचा हुआ है, तो 36 में से 11 घटा देंगे। देखो 36 टोटल था, इसमें से हमको 11 नहीं लेना है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें 5 5 आ रहे हैं। हमें क्या चाहिए क्वेश्चन में कि किसी पे भी 5 नहीं आना चाहिए, तो हम बस 5 5 वाले सारे हटा दिए, तो ये आ गया 25। तो देखो ध्यान से, पहला का सॉल्यूशन क्या निकला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मतलब कि वही फेवरेबल आउटकम जो भी थे हमारे इवेंट का, जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हुआ, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 25 है ना। क्यों 25 हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए थे, बिना 5 वाले। तो हमने क्या किया कि टोटल में से बिना 5 वाले को काउंट करके घटा दिया, तो बिना 5 वाले मिल गए हमें। अब बिना 5 वाले को मिल गए तो वो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो जाएगा, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम 36 है, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, किसी भी पासे पे 5 नहीं आना चाहिए, तो ऐसे होगा ये, ठीक है। अच्छा, ये बोल दिया अगले क्वेश्चन में कि 5 विल कम अप एट लीस्ट, ये बहुत अच्छा टर्म है, एट लीस्ट वंस, मतलब 5 जो है वो कम से कम एक बार तो आना चाहिए, ठीक है ना। तो आप मेरी बात अब ध्यान से सुनो, कम से कम एक बार का मतलब समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा है, कम से कम एक बार आना ही चाहिए, ठीक है। मतलब ज्यादा से ज्यादा आएगा तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात को समझो क्या बोलना चाह रहा है। कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए, ये तो मैंडेटरी है। लेकिन क्या एक से ज्यादा बार आएगा तो उसको काउंट करना है कि नहीं करना है, करना है। क्यों, क्योंकि वो बोल रहा है कि कम से कम एक होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आप कितना भी रखो हमको फर्क नहीं पड़ रहा उसमें से, ठीक है ना, लेकिन कम से कम एक होना चाहिए। तो देखो, तो यही सब है ना सारे, फिर से देखो, तो इसमें भी एक है, 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 एक है, एक है, एक है, एक है, इसमें 2 है, तो इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं ना है, बस इसी के लिए मैं बार बार बोल रहा था। देखो इसमें एक तो है ही, लेकिन 2 है इसमें, ठीक है ना, एक और है, तो उससे क्या कोई प्रॉब्लम है, कम से कम एक, तो ज्यादा से ज्यादा तो कितना भी हो सकता है ना, मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा उसमें, दोनों हो जाए, इसमें भी एक है और इसमें भी एक। इससे ज्यादा 5 वाले कोई भी है पासा में, इससे ज्यादा 5 वाले कोई भी पासा में नहीं है। आप चाहो तो आप देख लो, मैंने जो चार्ट बनाया है उसमें आप देख लो, इसमें इससे ज्यादा 5 वाले कोई नहीं होंगे, ठीक है ना। तो 5 कम से कम एक बार तो आना चाहिए, तो इस यही टोटल ना, तो टोटल कितने हैं, 11, अभी काउंट किया था हमने, क्या हुआ 11 है ना ये टोटल। तो इस बार नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कौन है, 11 होंगे। क्यों, क्योंकि 5 कम से कम एक बार आना चाहिए, तो यही सब में ना 5 एक बार आ रहा है कम से कम में, तो यही सब में आ गया, तो 11 हो गया। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो अभी भी 36 है, तो 11/36। आशा करूंगी समझ में आया होगा। क्या बोला हमने पहले क्वेश्चन में, बोला कि 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, मतलब किसी भी टाइम किसी भी पासे पे 5 जो है वो नहीं आना चाहिए। तो ये सब पासा था जिसमें 5 आता है, तो इन सबको छाट के हमने हटा दिया, माइनस कर दिया, और बाकी को हमने सॉल्व कर दिया। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल दिया कि कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए सर। तो देखिए, तो इस सब में तो एक बार आ रहा था, लेकिन इसमें 2 बार आ रहा है, ठीक है ना, ठीक है, इसमें 2 बार आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कम से कम एक बार, तो ज्यादा से ज्यादा तो हम बोल नहीं रहा है ना, तो लिखेंगे 5 5 भी काउंट कर लेंगे, तो टोटल कितने हुए, 11 हो गए, कि कम से कम एक बार जिसमें आ रहा हो, ठीक है ना। तो 11/36, ठीक है ना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है। तो आप, मैं चाहूंगा किसी भी आप नोट कर लो अच्छे से। तो ये जो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका पूरा जो चैप्टर है, पूरा जो टर्म 1 का जो एग्जामिनेशन है, वो यहाँ पे पूरा का पूरा थ्योरी यहाँ पे कवर अप हो गया है। एक भी यहाँ पे जो थ्योरी है वो नहीं छूटी है दोस्तों। रियल नंबर से लेके पॉलिनोमियल तक सारे चैप्टर्स हमने कर लिए हैं। बस आपको अब करना क्या है कि बस शेयर करना है इस चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है दोस्तों, क्योंकि मैं
उससे मेरे मोटिवेशन बढ़ेंगे और मैं टर्म 2 के लिए भी उसी रफ्तार से काम करूंगा जिस रफ्तार से मैंने टर्म 1 के लिए काम किया था। आप लोग देखोगे अगर मेरा ड्यूरेशन वीडियोस की तो 15-15 मिनट की वीडियोस रहेंगे, लेकिन उनका जब देखोगे ना कि कब कब आई हुई है वीडियोस, तो आप देख के दंग रह जाओगे दोस्तों। मैं एक दिन में लगभग 3 to 4 वीडियोस अपलोड किया कर, इतना फास्ट मैं आप लोगों को सिलेबस प्रोवाइड कर रहा हूं ताकि आप 4 महीने में अच्छे से कवर अप कर पाओ अपना पूरा सिलेबस और अच्छे से रिवीजन कर पाओ, क्योंकि रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन मैथ्स। ठीक है, तो आशा करूंगा दोस्तों ये जो पूरा टर्म 1 का कोर्स है वो आपको बहुत पसंद आया हो दोस्तों। अगर पसंद आया तो प्लीज और प्लीज चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एंड प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप जाके वहां से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, करना कुछ नहीं है, बस सब्सक्राइब करना है और जाके प्लेलिस्ट में जाना है। ठीक है, तो आशा करूंगा दोस्तों ये जो पूरा वीडियो है, जो पूरा कोर्स है, आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे आपको अपने अगले वीडियो के साथ, और हो सकता है जितने भी और भी क्वेश्चंस जो हैं दोस्तों वो आप टेंशन मत लीजिए, जितने भी एमसीक्यूज हैं और भी आएंगे वीडियोस, एमसीक्यू के अलग से प्लेलिस्ट में बन के आएंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए आप। और टर्म 2 के भी वीडियोस अभी से ही लगातार आएंगे ताकि आप नवंबर तक तो कम से कम आप अपने टर्म 2 के लिए भी तैयार हो जाओगे। ठीक है ना, अगर आप चाहोगे तो। ठीक है, मैं तो अपलोड कर दूंगा वीडियोस। ठीक है, तो आशा करूंगा दोस्तों ये जो बातें आपने सुनी है, अगर यहां तक आप आए हो तो वेरी वेरी थैंक यू। अब मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।